हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं क्या टॉपिक है आज का। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी कि कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर की तरफ पर पेंट होता है। अवतल दर्पण की यह पहचान होती है कि बाह्य सतह पर पेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि वस्तु का मान निकालना है, रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। वास्तविक बनेगा तो चिन्ह माइनस का आएगा, याद रखना है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का बनता है, यानी कि वस्तु से 2 गुने आकार का बनता है उसका प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने गुना बनेगा? 2 गुना बनेगा। कितना बनेगा? 2 गुना, ठीक है। लेकिन क्या है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी जो है यहाँ पर कितनी है, एफ इक्वल टू बराबर 30 सेंटीमीटर है। माइनस का इसलिए आया क्योंकि दर्पण अवतल है, ठीक है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को गिवन दैट दिया है क्या कि फोकस दूरी एफ इक्वल टू बराबर कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। वो भी माइनस की है, वो भी माइनस की है। लेकिन क्या कह रहा है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना आकार का बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर क्या करोगे, आप ये करोगे एम इक्वल टू बराबर वी अपॉन यू माइनस के इक्वल टू 2 गुने आकार का बनता है, तो लिख दिया 2 गुने आकार का, ठीक है। इसके बटे में कितना है? 1। तो आप तिरछी गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, v इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू बराबर प्लस के 2u। इतनी बात समझ में आ गई। देखो मैंने कहा था कि v इक्वल टू 2 गुना बना है और किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है। लेकिन क्या कह से 2 गुने आकार का बनता है, लेकिन कुछ ये भी कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाएगा, यानी कि उसे कितनी दूरी पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू बराबर 1 अपॉन वी प्लस के 1 अपॉन यू। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। 1 अपॉन एफ है, एफ का मान आपके पास में माइनस के 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 अपॉन माइनस के 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन वी। वी के स्थान पर आप समझ रहे हो क्या, वी के स्थान पर क्या रखोगे, 2u रखोगे। क्या रखोगे? 2u रख दोगे, यहाँ पर 2u हो जाएगा। प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, u ऐसे कैसे रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा u। अब यहाँ पर 1 अपॉन कितना, 30 ऐसे कैसे रह गया, इक्वल टू क्या करोगे, 2u कॉमन ले लो। 2u से 2u को काटोगे तो एक बार जाएगा, प्लस का साइन ऐसे कैसे, u से 2u को काटोगे तो 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 30, वो भी कहेगा माइनस का, इक्वल टू कितना, 2u और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। 30 या कितना हो जाएगा, 90, वो भी कहेगा माइनस का, इक्वल टू 2u। लेकिन u गुणा में है और 2 भी गुणा में है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के गुणा में है। तो यहाँ पर क्या होएगा, 2 इसके बटे में जाएगा। तो और करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, u इक्वल टू बराबर माइनस के 90 अपॉन 2। अब इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, देखो 2 चौक कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। चिन्ह ऐसे कैसे बचा, एक हो गया 10, 2 पंजे 10, यानी कि u इक्वल टू बराबर कितना, माइनस के 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ठीक है। और शेयर कर देना अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता आप लोगों की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या
कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी कि कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब बाहर की सतह पर पेंट हुआ अवतल दर्पण, ठीक है। कौन है अवतल दर्पण? और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से, यानी कि दर्पण का ध्रुव P होता है दर्पण के बीच में होता है, ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अरे दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन रखी है? कोई वस्तु रखी है। तो वस्तु का मान हमेशा माइनस में आता है। फिर कह रहे हैं क्या? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि जो उसकी फोकस दूरी है वो कहां पर बना होगा? केंद्र और ध्रुव के बीच में बनता है। कहां पर बनता है? केंद्र और ध्रुव के बीच में बनता है फोकस। और F इक्वल टू बराबर, फोकस को F के द्वारा निरूपित करते हैं। कितना? 10 सेंटीमीटर है, वो भी काय का? माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई। दर्पण यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 3.0 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है, यानी कि एक मोमबत्ती थी जो वस्तु थी, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3.0 सेंटीमीटर है, अर्थात 3 सेंटीमीटर है क्या मोमबत्ती की ऊंचाई, हाइट। और तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब V इक्वल टू बराबर क्या ज्ञात करना है। और दूसरा प्रतिबिंब के द्वारा O के द्वारा निरूपित करते हैं। किसे? वस्तु की लंबाई को O के द्वारा निरूपित करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या I इक्वल टू बराबर क्या? दो कंडीशनें निकालनी है, पहला केस और दूसरा केस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। सोल्व करते समय गिवन डेट दिया है, क्या दे रखा है देखो। क्या वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी U इक्वल टू बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? माइनस के 15 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी F इक्वल टू बराबर 10 सेंटीमीटर है, वो भी माइनस की है। वस्तु की क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है। वस्तु की लंबाई O इक्वल टू बराबर 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। माइनस की आएगी क्योंकि दर्पण अवतल है। क्या आएगी? माइनस की, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? अगर नहीं आ रही है तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि कमेंट्स में करो तो मैं अगेन रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको? प्रतिबिंब निकालना है, यानी कि क्या? प्रतिबिंब V इक्वल टू बराबर क्या? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई I इक्वल टू बराबर क्या? तो पहले केस फर्स्ट के लिए काले करेंगे, इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट में क्या होगा? 1/f इक्वल टू बराबर 1/v प्लस के 1/u हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और 1/f के स्थान पर रखेंगे, कितना रखेंगे मेरे भाई? 1/माइनस के 10 रखेंगे। और इक्वल टू 1/v, v के स्थान पर है, क्या करेंगे? v को निकालेंगे, तो ऐसी कैसी रहने देंगे यहाँ पर, और प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा। और u का मान हमें पता है माइनस के 15 सेंटीमीटर, तो कितना रखेंगे? 1/15 सेंटीमीटर, वो भी कहता है माइनस का है। लेकिन मैं क्या करूंगा, और करके ऐसा करूंगा, इस वाले पद को इधर और इस वाले पद को इधर पहुंचाऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू, या 1/v प्लस माइनस माइनस 1/ कितना? 15, और कितना हो जाएगा? 1/ कितना? माइनस के 10। मैंने हाथों हाथ खोल दिया है। ठीक है,
अब ये मुझे किसका मान निकालना, v का, तो ये तो मेरे पास में एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे इधर लेकर के जाऊंगा, किधर लेकर जाऊंगा, उधर लेकर के जाऊंगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल टू बराबर 1/-10 और प्लस के कितना 1/15। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी तो जानते होंगे क्या, 1/v इक्वल टू बराबर कितना 30 लघुत्तम लूंगा और 10 या 30 और 15 दूनी कितना होता है 30 होता है। तो 1/v इक्वल टू बराबर बचेगा माइनस के 1/ कितना 30। इतनी बात समझ में आ गई ना। लेकिन मुझे v का मान निकालना, ना कि 1/v का। तो फिर मैं क्या करूंगा, v को ऊपर लेके जाऊंगा, जैसे v जाएगा तो ये 30 भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, और करके ये हो जाएगा v इक्वल टू बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे केस नंबर सेकंड के लिए। किसके लिए बात करेंगे, केस सेकंड के लिए बात करेंगे। केस सेकंड के लिए, केस सेकंड में क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, आई अपॉन कौन होता है, ओ इक्वल टू बराबर माइनस के v अपॉन यू होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पीछे लिखवाए रखे सारे के सारे। अब आई तो निकालना है, लेकिन ओ की वैल्यू आपको पता है माइनस के 3 सेंटीमीटर है, तो माइनस के 3 सेंटीमीटर रखो। आई अपॉन कितना माइनस के 3 इक्वल टू माइनस, और आपको पता है v का मान कितना माइनस के 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस के 30 सेंटीमीटर अपॉन u का मान भी आपको पता है कितना आएगा, जल्दी से बताओ। क्या 15 नहीं है, 15 है, वो भी कहेगा माइनस का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएगा, और आई अपॉन कितना 3 माइनस के इक्वल टू प्लस के कितना 30 बटे कितना हो गया 15, और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 होता है। तो ये हो जाएगा आई अपॉन कितना माइनस के 3 इक्वल टू 2 अपॉन कितना 1। इतनी बात समझ में आ गई ना। जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या आपको नहीं पता, आई इक्वल टू बराबर 6 सेंटीमीटर, वो भी कहेगा माइनस का। यदि क्वेश्चन समझ में आया ना, यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ में भाइयों को भी शेयर कर दो, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।